Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Superior Group of Colleges, Okada Campus. स्टूडेंट्स आज हम कंप्यूटर साइंसेज पार्ट 1 का लेक्चर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं और आपको पता है चैप्टर 3 हमारा स्टार्ट हुआ है डेटा कम्युनिकेशन का। आज हम टाइप्स ऑफ सिग्नल्स डिस्कस करने जाएंगे। टाइप्स ऑफ सिग्नल्स के हवाले से बात करेंगे, इसकी टाइप्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। सिग्नल्स इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव। इन सिग्नल्स जो हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं, जिनको हम लाइट वेव भी कहेंगे, दैट रिप्रेजेंट्स डाटा। ये हमें डाटा की शक्ल में हमें रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है, सिग्नल्स आर यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर थ्रू ए कम्युनिकेशन मीडियम। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम डाटा जो है सेंड कर सकते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स हैं सिग्नल्स के, जिसमें दो फॉर्म्स है हमारे पास, डिजिटल सिग्नल्स एंड एनालॉग सिग्नल्स। तो सबसे पहले हम डिजिटल सिग्नल्स को डिस्कस करते हैं। डिजिटल सिग्नल्स यूजेस ऑन ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस, यानी आप जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक डिजिटल डिवाइस है और कंप्यूटर में जो सिग्नल्स हैं वो जो वोल्टेजेस यूज होते हैं वो ऑन एंड ऑफ की शक्ल में होते हैं, 0 और 1 की शक्ल में होते हैं, जो कि डिसकंटिन्यूअस फॉर्म और डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे आपको ये डायग्राम नजर आ रही है, इसमें आपको एक वेव फॉर्म नजर आ रही है। ठीक है, इसमें आप ये देख लें कि यहाँ जो भी हमारे पास वेव बन रही होगी, इसको मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। वैसे यहाँ से डाटा जो है ये अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 0 रिप्रेजेंट करेगा और फिर उसके बाद जैसे ही ये एज जो है ऊपर को आएगा, ठीक है, और ये हमारे पास जो पॉइंट होगा दैट इज 1। मीन्स के 0 और 1, यानी और यहाँ भी देखें ये भी 0 होगा, यहाँ पे देखें इधर भी 0 होगा और इधर 1 और 1, यानी कि आपको बाइनरी फॉर्म डिसकंटिन्यूअस फॉर्म ही होगी। ये नहीं है कि 0 के बाद 1 आएगा या 1 के बाद 0 आएगा, तो 0 के बाद 0 0 भी आ सकता है, 1 1 भी आ सकता है। तो डिस्क्रीट फॉर्म है, दैट आर आल्सो डिस्क्रीट फॉर्म, मीन्स कि इसको आप काउंट भी किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि इट इज ए सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज पल्सेस, यानी जिस तरह से आपकी नब्ज जो है वो ऑन ऑफ हो रही होती है, बिल्कुल इसी तरह से ही वोल्टेज पल्सेस यानी कि एज ए बाइनरी फॉर्म की शक्ल में रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं। और बाइनरी का आपको पता है मीन्स 2 डिजिट्स 0 and 1। ईच बाइनरी डिजिट्स इज कॉल्ड बिट एंड इट इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ डाटा। और ये जो बिट्स हैं, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा है जो हम कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंप्यूटर प्रोसेस द डाटा इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल्स, ठीक है, बिकॉज इट वर्क्स विद बाइनरी नंबर्स। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, कंप्यूटर की जो जुबान है, वो बाइनरी फॉर्म है। 0 1 की फॉर्म में जो है ये हमारे सिग्नल्स जो हैं इस फॉर्म में जो है ट्रांसफर होते हैं, यूज हो रहे होते हैं। इलेक्ट्रिकल पल्सेस इनसाइड द कंप्यूटर रिप्रेजेंटेड बाय 1। ठीक है, यानी जैसे ही 1 होगा तो इसका मतलब है इस सिग्नल ऑन होगा, एंड एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय 0। ये बेसिकली आपके सामने पूरी एक वेव फॉर्म नजर आ रही है, जिसमें जो है आपको उसकी डिजिटल सिग्नल्स की शक्ल जो नजर आ रही है। ठीक है, तो उसके बाद डिजिटल सिग्नल के बाद नेक्स्ट आ जाएं एनालॉग सिग्नल्स की तरफ। ये बेसिकली दीज आर कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। ये वेव की शक्ल में होगी, जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हवाले से बताया कि वो एक वेव की शक्ल में, जैसे आप पानी में कोई कैंकर फेंकते हैं, तो पत्थर फेंकते हैं तो वेव्स पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह से ही ये एनालॉग सिग्नल्स वेव फॉर्म में आपको, यानी ये वेव फॉर्म में सिग्नल्स होंगे। ठीक है, और इस वेव को कैरियर वेव भी कहेंगे। कैरियर वेव ऐसा कहेंगे कि ये बेसिकली डाटा को यानी लेके, यानी ए फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डाटा की ट्रांसफर में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, इन एनालॉग सिग्नल्स द ट्रांसपोर्टेड पावर वेरीज ओवर ए कॉन्टिन्यूस रेंज, साउंड लाइट रेडियो वेव्स। अब इसका मतलब क्या है कि ये सिग्नल्स जो होते हैं यानी पावर पर वेरी करेंगे, जितनी ज्यादा पावर होगी उतने ही सिग्नल्स की आपको जो है ना, ये जो वेव बनेगी इस तरह से वो डिफरेंट बनेगी। बाज़ अवत कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है पावर के ऊपर। ठीक है,
कितने सिग्नल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे या कितने सिग्नल्स वो कमज़ोर हो जाएंगे, लो हो जाएंगे। दो करेक्टरिस्टिक्स हैं एनालॉग सिग्नल की, एक है फ्रीक्वेंसी और दूसरी एम्पलीट्यूड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि नंबर ऑफ टाइम्स ए वेव, यानी कि ए अगर आप इसको इस हिसाब करेंगे एक स्पेसिफिक टाइम है या उसको हमने इसकी वेव को रिप्रेजेंट करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करना है, तो हम बेसिकली एक मखसूस पॉइंट से पॉइंट तक जो है, मसलन जैसे कि यानी जैसे ही वेव स्टार्ट होगी, यानी ये वेव इस तरह से, यानी आप ये देखें कि ये वेव यहाँ से रिपीट हो रही है, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, ये इसका एक साइकिल कंप्लीट हुआ। ठीक है, यानी फिर उसके बाद यहीं से दोबारा अगर हम उसको ये, तो ये एक अगला साइकिल कंप्लीट हो गया। तो मीन्स के एक सेकंड के अंदर या कुछ जो भी स्पेसिफिक टाइम है, वो वेव अपने आप को कितना रिपीट करती है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, the number of times a wave repeats itself during a specific time is called फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको हम मेजर करेंगे हर्ट्ज के अंदर। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड क्या दें, ये हाइट ऑफ द वेव होगी विद इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जितनी हाइट यानी कि होगी, मतलब ये हमारे पास ये हाइट है, तो ये हमारे पास ये वेव है, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये इसकी हाइट होगी, या इसको आप इस तरह से कह सकते हैं ये एम्पलीट्यूड हो गया। हाइट ऑफ द वेव जो होगा गिवन ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ सिग्नल्स थे। ठीक है जी, दोनों ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आते हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट अब उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इसमें अगर आपको कोई क्वेरी या कोई समझना है किसी भी पॉइंट का, तो आप मुझे ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।